हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मेरी साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आजकल एक नए तरह के पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये वो पेशेंट हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। इन्हें बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट एक समस्या है जो बहुत गंभीर है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन इसका निकल भी नहीं रहा। और वो लोग हैं हॉस्टल में रहने वाले बच्चे। ये बच्चे लॉकडाउन के कारण घर आए हैं और घर का माहौल जहाँ ऐसा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो हॉस्टल में थे तो काफ़ी फ्री लाइफ थी। उनके सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं था, खाने पीने की चीज़ें मन मर्जी की होती थी, बाहर घूमना फिरना सब कुछ था। बट आज जब वो घर में स्टक हो चुके हैं तो यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन देखना पड़ रहा। खाने पीने में भी बहुत सी चीज़ों की परेशानी उन्हें महसूस हो रही है और ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जो सेंसिबल है वो तो समझ रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसे कैसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें। बट कई लोग हैं जिन्हें परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस ये दिख रहा है कि मुझे क्या परेशानी है और इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, और इसके कारण ये लोग उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। कई लोग घरों में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर चुके हैं। इवन मानसिक बीमारियां दिखा रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। इवन कई केसेस तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि नहीं चलो इसी बहाने कम से कम बाहर तो निकलेंगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो इतना ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। तो चूँकि आप लोग यंग जनरेशन हो, हॉस्टल में रहने वाले लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये समय डिफ़िकल्ट है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए है। ये लॉकडाउन हर किसी पे समान रूप से लागू होता है। इस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि जब सॉल्यूशन ही नहीं कि हम बाहर जा सकें, जब सॉल्यूशन ही नहीं कि हम अपनी मन मर्जी की लाइफ जी सकें, तो इस तरीके से, इस ढंग में हम कैसे एडजस्ट करें और कैसे इसका मैक्सिमम यूज कर सकें। इसी टाइम पे कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। कई लोग बिजनेस कर रहे हैं नए नए आइडियाज़ ला करके, और वहीं कई लोग अपने आप को मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। सिचुएशन सबके लिए बराबर है, चॉइस आपकी है कि आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग समझो इस चीज़ को, बेवजह की भीड़ ना बढ़ाओ। ऑलरेडी लोग परेशान हैं, ऑलरेडी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम्स हो या फिर शारीरिक। ऐसे में आप लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है वो हेल्प कर सकते थे, आप लोग कम से कम मरीज़ ना बनो। कोशिश करो अपने आप को प्रोडक्ट बनाने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचने की, ना कि अपने लाइफ स्टाइल से शिकायतें करने की। ये लाइफ स्टाइल सबके लिए है, आपको इसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए एक गंभीर संकेत है कि आपको सोचना होगा कि आगे चल कर के आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पाओगे, लाइफ में आप बहुत आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। और देर सवेर अगर आप ऐसे ही इसी एटीट्यूड के साथ चलते रहें, संघर्ष पैदा करते रहे घर में, बेवजह के प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें, तो एक टाइम के बाद रियल में आप प्रॉब्लम के शिकार हो जाओगे। तो प्लीज़ मेरा संदेश है आप लोगों के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट कि अपने मेंटल हेल्थ को जानबूझकर डिस्टर्ब ना करें। आप हॉस्टलर थे तो उस टाइम पे आपने जो जीवन जिया वो संभव ही नहीं कि घर में हो जाए, तो उस चीज़ को पाने की कोशिश करना और उसकी जद्दोजहद में घर में तनाव पैदा करना कहीं से बुद्धिमानी नहीं होती। तो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का संकेत दें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, आगे का जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अपने हॉस्टलर्स के साथ में इसको शेयर करें। फिर आती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।